हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है एकदम बढ़िया जबरदस्त और पढ़ाई को लगातार एक नया मोड़ दे चुके हैं आप। ऐसी मुझे उम्मीद है और लगातार विधिवत तरीके से नोट्स भी बन रहे होंगे और लगातार प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे जितने भी क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं। आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे चीजों को लेकर के। दोस्तों, सबसे पहले आशीर्वाद लीजिएगा माता रानी का और उसके बाद चीजों को आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोगों ने सारे अनुपात समानुपात चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था। पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट हो चुका था और आज हम लोग इससे आगे की चीजें पढ़ेंगे। हम लोगों ने देखा था, तुलना की थी कि अनुपात क्या होता है, दो वस्तुओं का तुलना करना ही कहलाता है। समानुपात क्या कहलाएगा कि दो अनुपातों की तुलना करना। तो ये तमाम सारी चीजें, वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात, घनमूलानुपात, वो चीजें सीखें। उसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे हम लोगों ने इस प्रकार से, है ना। तो तमाम सारी चीजों को आगे जो कल कर चुके थे उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे और कहाँ तक चीजें आगे कर चुके हैं। मैंने एक होमवर्क भी दिया था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने वो क्वेश्चन जो है वो कर किया होगा। और हम लोग टाइप वन को कर रहे थे। टाइप वन में देखिए बहुत सारी चीजें मैं समेटने वाला हूँ, है ना। हाँ, इस क्वेश्चन को मैंने आपके सामने होमवर्क में दिया था। मैंने कहा था कि इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना, और काफी लोगों ने किया होगा आंसर, मुझे ऐसी उम्मीद है। और देखते हैं आंसर इसका क्या होगा आज का, है ना। 20वां क्वेश्चन मैंने आपके सामने दिया था, लगभग 20 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे कल, और थोड़ी भी चीजें बताई थी सारी। चलिए, इस चीज को लेकर के समझते हैं। किसी को कोई डाउट है एक बार कमेंट बॉक्स में हमें बता दो। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, तो वो सारी चीज आप बता सकते हो ना। लगातार हम लोग आपके लिए हैं। करंट अफेयर्स वाली क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है और मैथ वाली क्लास आपकी चल रही है। रीजनिंग वाली क्लास भी सर ले रहे हैं लगातार टाइमिंग से। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग ज्यादा समय नहीं व्यतीत करेंगे, आपके सामने चीजें रखते हैं। क्या है चीजें, समझिएगा। क्वेश्चन कहता है, ये होमवर्क था, देखते हैं आंसर क्या होगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यदि ए अनुपात बी दे रखा है 2/9, अनुपात 1/3, बी अनुपात सी आपको दे रखा है ये, और इसके साथ में आपको डी और सी दे रखा है, और फिर ए बी सी डी चार आपसे पूछे गए। चलिएगा समझते हैं। पहले अगर हम इस चीज को लेकर के देखें, ए अनुपात बी की बात की जा रही है यहाँ पर। तो ए अनुपात बी कितना है? ए अनुपात बी दे रखा है आपको 2/9 अनुपात 1/3, ये आपके पास में दे रखा है। पहले हम लोग फ्रैक्शन में नहीं मिलते थे नंबर्स, जो संख्याएं मिल रही थी वो सीधे सीधे मिलती थी, या दो मिल जाती है या नौ मिल जाती थी, कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से कुछ अगर हम बात करें, थोड़ा सा अगर गौर करें यहाँ पर, थोड़ा सा हम देखें इस चीज को, तो कुछ इस प्रकार से चीजें 4:7 हो गया, बी अनुपात सी क्या है, 21:33, है ना। ये सारी चीजें कुछ इस प्रकार से मिल रही थी, है ना। चलिए ये भी हो चुका था। हाँ, क्वेश्चन पे आते हैं एक बार। सबसे पहले इस फ्रैक्शन को हटाइएगा। सबसे पहले इसको एक नंबर में बदलिएगा सीधे तौर पे। नंबर में बदलने के लिए इन दोनों संख्याओं का आप एलसीएम लीजिएगा। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 9। 9 का इसमें भी गुणा कर देंगे, 9 का इधर भी गुणा कर देंगे। तो इधर जाएगा, देखो 3 या 9, इधर जाएगा 9 से 9 कट जाएगा। इधर कितना बचा? इधर बचा 2 आपका, इधर बचा कितना? इधर बचा 3। तो 2:3 आपका ए अनुपात बी हो गया। ए अनुपात बी कितना हो गया? 2:3 आपका हो चुका है। ठीक है, ये आपका हो गया ए अनुपात बी। अब ऐसे ही आप बी अनुपात सी को निकाल लेंगे। ऐसे ही आप आपका बी और सी निकलेगा। उसके बाद में सभी को इकट्ठा कर दिया जाएगा, समझ में। चलो, ए अनुपात बी हो गया। अगर हम ऐसी बी और सी की बात करें तो बी सी कितना है, एक बार गौर करो यहाँ पे। बी सी, बी अनुपात सी की बात कर रहे हैं तो 2/7 अनुपात कितना है? 5/14 है। ठीक, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम 7 और 14 का 14। अगर हम 14 का दोनों तरफ गुणा करेंगे तो 7 दूना 14, है ना। 7 से इधर जाएगा कितनी बार? 2 बार जाएगा। अगर इधर काटेंगे तो ये 14 से 14 कट जाएगा। इधर बचेगा कितना? 2। 2 × 2 यानी कि 4। इधर बचा आपका 4, इधर कितना बचा? केवल 5। तो 4:5, ये बी अनुपात सी निकल करके आ गया, है ना। बी अनुपात सी ये निकल करके आ गया आपका। और इसके साथ में आपका अब क्या बचा? अब बचता है आपका डी और सी। डी और सी की बात करें यहीं पर, तो डी और सी की अगर हम बात कर लें तो डी सी की बात करो, 7/10 है। 7/10 के बाद में आपका 3:5 है। 3/5। अब आप इसको 10 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 का इधर भी गुणा कर दो, 10 का इधर भी गुणा कर दो। ये 10 से 10 कट जाएगा। इधर 5 से जाएगा, 5 दूना 10। इधर कितना बचा? 7 बचा। इधर कितना बचा? 3 दूना 6।
कितना हो गया, डी अनुपात सी निकल करके आ गया अपना 7:6। सभी अनुपात मिल गए। अब आपसे पूछा सभी का अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब ये दो तरीके हैं यहाँ से करने के, या तो क्वेश्चन को यहाँ से आगे बढ़ाओ सॉल्विंग में, और ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी सभी को निकाल दो, या फिर किसी जैसे ए अनुपात बी निकल आया तो ए अनुपात बी आके चेक कर लो केवल, या फिर बी अनुपात सी चेक कर लो, या फिर डी और सी चेक कर लो, या सी डी, है ना। ऐसे करके आप भी कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे देखें ए अनुपात बी कितना है, 2:3। अब यहाँ पे हर जगह 2:3 बना दो आराम से। अगर 2:3 बन गया कहीं पे तो वही आपका आंसर बन जाएगा। अगर एक जगह बन गया तो फिर आगे बढ़ जाना, ऐसे करके करता रहेगा। एक चीज यहाँ पे अगर हम गौर करें इस चीज को लेकर के, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको अलग अलग चीजें दिख रही हैं। यहाँ पर जो लास्ट वाले सी और डी हैं, आप गौर करोगे थोड़ा अलग बन रहा है, क्योंकि अगर आगे नंबर्स देखें ए बी सी डी में, देखो यहाँ पर 4 और 6 16 24 8 12, ये देखेंगे तो 4 दूना 8, 4 चौके 16, है ना, 6 दूना 12, 6 चौके 24, ये लगभग 2 और 3 का ही अनुपात है साफ तौर पर, तो यहाँ से ऑप्शन नहीं मिलेगा, है ना। अगर लेकिन ये वाला अगर 2 3 पे जाओगे ए और बी का, तो यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि 5 से जाएगा 5 6 का 30, 5 7 35, 6 अनुपात 7 वाला बन जाएगा। ये आपका आंसर नहीं हो पाएगा, डी वाला कट चुका है। हम एक बार लास्ट वाला चेक कर लें, डी और सी। डी और सी लेकिन है क्या, है सी और डी की बात की गई है, ये है सी ये है डी, हमसे दिया गया है डी और सी उल्टा। एक बार इसे सीधा करके लिख लो, सी और डी कितना होता है, तो सी आगे कितना है, सी कितना नंबर कितना है, 6 है, ये 6 हो गया। डी कितना है, 7 है, तो 7 कर दो, 6:7 बन जाए कहीं पे, 6:7 बनाओ सीधे तौर पे। देखो यहाँ से बनेगा, यहाँ से नहीं बनेगा, क्योंकि 8 3 24, 8 दूना 16, 3:2 बन रहा है, ये तो पहले भी आंसर काट चुके हैं, तो बाकी खत्म हो गया। 15 17 दोनों अभाज्य हैं, कटेगा ही नहीं आगे, है ना। 30 35, देखो 7 9 दोनों ही अभाज्य हैं, कट गया, है ना। एक ऑप्शन बचा बी वाला, यही आंसर होगा, ना चेक करो फिर भी आंसर आपका यही निकल सकता है। आप काटोगे 5 से तो 5 6 30, 5 7 35, 6:7 बन गया। इधर भी देखो 6:7 ही तो बन रहा है, तो कुछ इस प्रकार से आप ऑप्शन लगा सकते हो, इस प्रकार से भी आप ऑप्शन कर सकते हो। ये तो ऑप्शन टेस्ट हो गया, जल्दी इसी से होता है, टाइम इसी से बचेगा आपका एग्जाम के अंदर। ये वाली बात यहाँ पर आ जाती है। दूसरा मेथड, दूसरा मेथड भी बताएं, चलो एक बार देख लो। जो लोग जानना चाहेंगे दूसरा मेथड, तो वो अपना दूसरा मेथड एक बार देख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो दूसरा मेथड क्या कहता है, मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ, जो देखना है देख लीजिएगा एक बार। आपसे चारों पूछा गया है, ए बी सी डी, चारों लिख लो, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, चारों लिख लिया आपने, चार पूछे गए चारों लिख लो। ए अनुपात बी कितना है, 2:3, लिख दो 2:3, जो जो दे रखा वो उसी के नीचे लिख दो। ए अनुपात बी मिला, आपने बी अनुपात सी निकाला है 4:5, 4:5, 4:5, ये जगह खाली छोड़ दो, आगे कुछ नहीं है। डी अनुपात सी, डी सी नहीं है लेकिन सी डी अपने आप में हम लोगों ने बना लिया, सी और डी उल्टा करके 6:7, तो ये हो गया 6:7। देखो बॉक्स अपने पास में ये बन रहे हैं, ये जगह खाली पड़ी हुई है, इसमें कोई ना कोई तो आएगा इधर, ये खाली जगह है, खाली जगह आप भरना जानते हो, बिल्कुल एक्सपीरियंस होल्डर हैं आप, है ना, आप भर देंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो करोगे क्या, करो कुछ नहीं, सीधे तौर पे यहाँ पे भर दो। इधर 3 है तो इधर इसके सामने भी 3, इसके सामने भी 3, इस वाले दूसरी वाले रैंक का 5 है तो इधर वाला 5 आ जाएगा। इधर कितना है, 4 है पास में, तो 4 भेज दो इधर। इधर कितना है, 6 है तो 6 भेज दो, इधर भी 6 आ जाएगा, ठीक। अब अगर सीधे तौर पे अगर हम करें तो देखो सबका गुणा आपस में कर लो, 3 पंजे 15 सत्ती 105, 105 हो गया। देखो 5 दिया 15 छक्का 120, नहीं 15 छक्का 90 होता है भाई, तो 90 आपका इधर हो गया। इधर देखो 4 6 चौके 24 दिया 72, 72 आपका इधर हो गया। इधर देखो 6 चौके 24 दिया 48, 48 आपका इधर हो गया। देखो बड़े बड़े नंबर हैं, सीधे तौर पे काटना पड़ेगा, है ना, काटना पड़ेगा आपको, बिल्कुल भाई काटना पड़ेगा। तो सीधे तौर पे किससे काट देंगे, अगर हम यहाँ पे सीधे तौर पे काटें, पूरी तरीके से सभी में जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा क्या, हाँ जी 3 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा तो 3 से भाग लगाओ सीधे तौर पे। देखो 3 से जाएगा ये 48, तो 16 बचेगा, 16 3 48, 3 से इधर जाएगा कितना जाएगा 72 में, तो 24 बचेगा, 24 3 72, 3 से इधर जाएगा कितना बचेगा 30 बचेगा, 3 से इधर जाएगा 105 में लगाओ, 30 3 9,
यानी कि 35 बना। ये आपका बना 16, 24, 30, 35। 16, 24, 30, 35, यही देखो ऑप्शन बी वाला भी कहता है ना। तो ऐसे करके आपको ये क्वेश्चन जो है, मैंने बहुत सारे तरीके आपको क्वेश्चन में आपको बता दिए कैसे आपको अप्रोच रखनी है। देखिए, मैं कल आपसे वादा किया था, आपने, आपको ध्यान है? हाँ, आप ही से कह रहे हो, जो बिल्कुल सामने ऐसे घूर के देख रहे हो, कि आप लगातार पढ़ेंगे, क्लास को एंड तक वॉच करेंगे और लगातार ये काम 1 महीना करेंगे। आपको लेना है 1 महीने तक लगातार आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ में। अगर एग्जाम को क्रैक करना है, मैथ में आपको अच्छे नंबर से चाहिए, तो लगातार क्लास को टाइम देना पड़ेगा। आपको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास इसके अलावा। पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप पढ़ो, वो चीज करो। यहाँ पे हल करेंगे, टाइम थोड़ा दो, सारी चीजें आपके हित में होंगी। क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हैं, ऐसे ही देख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ तो जल्दी सब। क्वेश्चन में कहा गया है, देखिएगा, यदि ए अनुपात बी दे रखा है आपके पास में, बी अनुपात सी, अच्छा, अभी जैसे करवाया था वैसा ही क्वेश्चन है, सी अनुपात डी दे रखा है। आपसे पूछा है, चारों पूछे गए हैं ए बी सी डी, चारों आपसे पूछे गए हैं ए बी सी डी। अच्छा, अब यहाँ से एक और दिमाग लगा सकते हो, है ना, जो समझ गए होंगे। मैंने पिछले क्वेश्चन में इतना विश्लेषण कर दिया, आप कर सकते हो वहां से भी। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी पे आ जाते पहले, है ना। ए बी पे आ जाओ भाई पहले। ए और बी क्या है? ए बी है आपका 1/2 अनुपात 3/8, आपका 3/8। देखो, 8 एलसीएम आएगा तो इधर गुणा हो जाएगा 8 का, 8 एलसीएम आएगा इधर भी गुणा हो जाएगा। 8 से 8 कट जाएगा, 2 से जाएगा, 2 4 की 8, 4 एकन 4, इधर तो 4 बच्चा, इधर 3 एकन 3, 4/3। ए और बी कितना बन रहा है? ए और बी आपका बना 4/3। अब ए बी का हर जगह ऑप्शन में 4/3 ही आंसर होना चाहिए, है ना। हर जगह ए और बी का रेशियो 4/3 होना चाहिए ऑप्शन में। 4/3 जोड़ो एक बार, देखो बन रहा है क्या। अगर हम 2 से यहाँ पे काटे तो 2 चौकी 8, 2 तिया 6, भाई बनेगा। यहाँ पे तो बन गया, ठीक। यहाँ पे देखो, इधर किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा, ठीक है, काट दो, पर 2 तिया 6, 2 दूनी 4, इधर 3 और 2 का बन गया। इधर किससे जाएगा? 3 से कट जाएगा, नहीं 2 से कटेगा, 2 तिया 6 और 2 चौकी 8, इधर काटो, इधर कैसे? 2 से जाएगा, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। अब आप देखो, यहाँ पे तुमको ए और बी का अनुपात कितना है? 4/3। 4/3 क्या इसमें है? नहीं है। नहीं है, फिर आंसर ये नहीं हो सकता तुम्हारा। इसे काट दिया आपने। इसमें क्या है? 4/3 चाहिए था, इसमें 3/4 है, उल्टा है, गलत हो गया। इसमें 3/2 है, हमको चाहिए 4/3, ये भी गलत हो गया। 4/3 देखो, 4/3 है पहले ही वाले ऑप्शन में। आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपको सही जवाब माना जाएगा। क्या आगे क्वेश्चन किया आपने? नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमें ए अनुपात बी से ही आगे आंसर निकल करके आ गया, इधर जरूरत नहीं थी आगे हमें क्या करना है। जरूरी नहीं हर बार पूरा क्वेश्चन करो। अगर ये दो ऐसे ऑप्शन मिल जाते हम लोगों को, 4/3, सपोज करो 4/3 वाले दो ऑप्शन होते, फिर आगे क्या करते? फिर उन दोनों में आगे बढ़ते और आगे देखते कि इनमें से क्या क्या बन रहा है। आगे बीसी चेक करते एक बार, बीसी में क्या सेम ऑप्शन बन रहे हैं, क्या सेम बन रहा है बीसी वाला। अगर सेम बनता तो फिर सीडी हम चेक करते, सी और डी। सीडी में अलग अलग, कहीं ना कहीं तो एक अलग हो जाता, कि जहां एक अलग हो जाता उसी को लेकर के इधर चेक कर लेते, सीडी या वाला जो भी चेक करते, आपका आंसर बन जाता ऐसे करके। तो इस अप्रोच के साथ में आपको आंसर करने पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन आपका है आगे, आपके पास में दे रखा है, देखो, ए अनुपात बी दे रखा है 2/3, बी अनुपात सी 7/8 है। तो फिर बताओ ए अनुपात सी का मान बताओ। आपसे पूछा ए अनुपात सी, देखो ए बी सी तीन है, तीन कैंडिडेट है ए बी सी। लिख दो, ए बी के आगे कितना है? 2, 2/3 है, 2/3 आ गया। बी सी के सामने कितना है? 7/8 है, तो 7/8 आ गया। इधर कितना है? 3 है, तो इस वाली जगह एक ये बॉक्स बनेगा, एक ये बॉक्स बनेगा। कर दो, इधर 3 है, इधर 3 आ जाएगा, इधर 7 है तो इधर 7 आ जाएगा। करो, देखो, 3 अट्ठी 24, है ना, 24, इधर 7 21 आपका, इधर दूसरी 14 है आपका, ठीक। 14, 21, 24। आपसे किसका पूछा है? ए और सी का पूछा है, तो ए आपका 14 है, ए अनुपात सी, ए आपका 14 है, सी आपका 21 है। काट दो, 7 से कट जाएगा, 7 दूना
14 7 21, कितना बना? 2:3। 2:3 वाला ऑप्शन क्या हुआ? 2:3 ऑप्शन में नहीं है क्यों? 3 8 24। देखो 2:3 दे रखा है, ठीक। 7:8 दे रखा है, ठीक। इधर 7 है, इधर 7 भेज दो, इधर 3 था, 3 भेज दिया। 3 8 24, 3 7 21, 2 7 14। ए और सी पूछा तो ए ये रहा, सी ये रहा, ठीक है। 14 उठाया, 24 उठाया। अच्छा अच्छा अच्छा, रुक जाओ रुक जाओ, हमने यहाँ पे 21 लिख दिया, 24 उठाना चाहिए था, है ना? 24 उठाना चाहिए था। चलो कोई ना, पूरा ही हटाओ इधर, है ना? ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू 14 है ना, तो ए की वैल्यू 14 होगी। सी की वैल्यू 24 है, तो सी की वैल्यू 24 रखना है। हमने 21 रख दिया था पहले, है ना? अब काटो, 2 से कट जाएगा, 2 7 14, और इधर 12 दूना 24, यानी कि 7:12। 7:12, ये है ऑप्शन नंबर डी वाले में है 7:12, ठीक है। 7:12। तो अगर इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, 2:3 आपका हो गया, और B/C आपका दे रखा है 7:8। 7 दूना 14, 8 दिया 24। हाँ यार, देखो ऐसे भी आ जाएगा। एक और तरीका मैं आपके सामने रखता हूँ, शॉर्टकट, है ना? एक शॉर्टकट और आपके सामने पेश करते हैं, है ना? एक अपना मेथड है ना? एक और शॉर्टकट समझिएगा, है ना? मेथड नंबर दूसरा, हमारा मेथड जो कह सकते हो आप, है ना? A/B कितना दे रखा है? 2:3। 2:3। B/C। B/C कितना दे रखा है? 7:8। 7:8। अब देखो, एक चीज यहाँ पे देखना, आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा गया है A/C। A/C, समझना। हम लोग यहाँ पे बिल्कुल फाउंडेशन से स्टार्ट किया है, बिल्कुल जीरो लेवल से, तो मैं हर लेवल को आपको, हर तरीका आपको बता के चल रहा हूँ। यहाँ से जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिले, A/B, B/C या C/D, D/E, कितना भी लंबा आपसे पूछा जाए, और आपसे ध्यान रखो, पहला और लास्ट वाला, सीधा आपसे पूछा जाए कि पहला और लास्ट वाले का अनुपात बताओ। पहले और लास्ट वाले का अनुपात बताओ। पहले और लास्ट वाले का ध्यान रखना, पहले और लास्ट वाले का अनुपात जब भी आपसे पूछा जाए, तो आपको सीधे तौर पे लिख लेना, जितना भी दे रखा जाए सीधे तौर पे लिख लेना। और इधर देखो A/B है, B/C है, जो कॉमन है वो कॉमन कट जाएगा, बच्चा ए और सी, ए सी लिख लो यहाँ पे। यहाँ पे सीधा आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 14, 8 3 24। अब मैं आगे इसी फॉर्मूले को, इसी मेथड को, फॉर्मूला नहीं, इसी शॉर्टकट को आगे मैं करवाने वाला हूँ। 14:24, 2 से काटोगे, 2 7 24, 12 दूनी 24। देखो आपके सामने 7:12 आ चुका है। 7:12 आपका आंसर आ चुका है। ये भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है, बहुत बेस्ट है ये। और मैं, अब जब भी पहला और लास्ट आप लगाएंगे, तो आप इस मेथड को यूज करेंगे, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन पे, आओ क्वेश्चन पे आओ एक बार। क्वेश्चन पे देखो क्या है। यदि P और Q 5:6 है, R और Q आपका 25:9 है, तो फिर P और R का अनुपात बताओ। P और R का आपसे पूछा गया है, इसे आप QR में चेंज कन्वर्ट कर सकते हो। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, Q/R, भाई आगे पीछे कर सकते हैं। Q की संख्या कितनी है? Q की संख्या 9 है, तो Q आगे हमने भेजा तो 9 आगे कर दिया। R आपका 25, 25 उल्टा लिखा तो उल्टा आ गया आंसर, 9:25। इधर कॉमन था Q, इधर भी कॉमन था Q। देखो P/Q आपको दे रखा है कितना? 5:6। Q/R, Q/R आपको दे रखा है 9:25। 9:25। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा P और R। देखो Q से तो Q कट जाएगा यहाँ से, है ना? यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो, Q से तो Q काट दिया, बचा कितना? P, इधर बचा R। P और R का आपको चाहिए, सीधा गुणा कर दो, 5 × 9। आपस में इधर आप गुणा कर सकते हो सीधे तौर पे, है ना? 5 × 9 अनुपात 6 × 25, यही आपका आंसर होगा। सॉल्व कर लो, जो जहाँ पे जितने से कटे वो काट लो। जैसे 5 से कट जाएगा, 5 × 5, इधर कट जाएगा 5×5 = 25। 3 से कट जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 दूना 6, कितना बचा? देखो इधर तो 3 ही बचा, इधर 2×5 = 10। 3:10। 3:10 देखो ऑप्शन, 3:10 ये रहा, ये रहा ऑप्शन सी वाला।
ठीक है, सी ऑप्शन आपके पास में चले जाएगा 3:10 का। ठीक है, 3:10। हाँ, ऐसे करना रहेगा। ठीक है। अरे बताओ, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं? बेस्ट है एकदम, बेहतरीन तरीके से ऐसे करना है आपको, है ना? ऐसे करना रहेगा आपको। नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन करो एक बार, है ना? एक बार ही करो आंसर जल्दी से। बाकी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हाँ करो। आपसे पूछा गया, देखो ए का मान दे रखा है, बी बराबर दे रखा है कुछ, है ना? तो आपसे ए और सी का पूछा गया है। ए अनुपात सी, है ना? ए अनुपात सी आपसे पूछा गया है। ए अनुपात सी बताइए। देखिएगा, ए अनुपात सी मतलब बीच वाला गायब कर दिया है ना बी, तो फिर आप उसी फॉर्मेट में लगा लो। देखो यहाँ से आपको दे रखा है ए बराबर 2/3 बी, है ना? अब और इधर दे रखा है आपको बी बराबर 3/4 सी। ठीक, यही तो दे रखा है। इधर हम कर दें 3e, 3e कैंची का गुणा इधर ऊपर जाएगा, गुणा हो जाएगा 3e बराबर 2b। ठीक है। अब देखो, यहाँ से a का अनुपात b बराबर, देखो a के सामने क्या है, a के सामने क्या है, a के सामने कौन सी संख्या है? a के सामने संख्या है 2। a के सामने संख्या कितनी है? 2। तो 2, a पहले है, 2 आ गया। b के सामने कितनी संख्या है? b के सामने संख्या है 3, तो आ जाएगा कितना? अनुपात। ठीक है, ठीक है, समझ आया ना? नहीं समझ आया? कोई दिक्कत नहीं, फिर से देखो एक बार। अब यहाँ से देखो एक बार, मैं यहाँ से देखने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना? इसी चीज को इधर लेकर के आओ। जैसे दे रखा है ए बराबर 2/3 बी, आपसे यही तो दे रखा है। अभी इधर कैंची गुणा कर किया था, 3 इधर हमने भेजा था, है ना, कैंची का गुणा करके। अब इस बी को इधर भेज दो, बी को इधर ले आओ। आप क्या बोलोगे? a/b, बी भाग में आएगा, इधर नीचे कितना हो जाएगा? 2/3। अब कितनी वैल्यू है? अब ए के सामने 2 है, तो ए के सामने 2 है, बी के सामने 3 है, बी के सामने 3 है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना? आपके ऊपर है, आपके ऊपर है ना, जैसा आप करने चाहो, जैसा आप करने चाहो। इसे हटा देते हैं ना, जैसा आप करना चाहो। अच्छा, अब ऐसे इधर देख लो, इधर कितना हो जाएगा? देखो 4b बराबर 3c, 3c हो गया। बी अनुपात सी आपसे निकाल लो। यहाँ से क्या निकल आएगा? बी अनुपात सी, बी अनुपात सी कितना हो गया? बी अनुपात सी आपका बन जाएगा यहाँ से, देखो बी के सामने 3 है, सी के सामने कितना है? 4 है, अनुपात हो गया ये। ए अनुपात बी आपको दे रखा है 2:3, बी अनुपात सी आपको दे रखा है 3:4। ठीक है। आपसे पूछा गया है कि बताओ ए और सी क्या हो जाएगा? बी से बी आपका अलग हो गया, ए और सी आपका बचा। 3 दूना 6, 4 तिया 12 है। आप कहेंगे 6 × 1 = 6, 6 दूना 12, 1:2। 1:2 ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बी वाला जो है आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऐसे करके हमने इस क्वेश्चन को हल किया है। देखिए, मैं समझा रहा हूँ आपको बारीकी से, आप गलती ना करें एक बार पढ़ने के बाद में। और मैं आपको ये बैच, देखो पैड बैच लगातार बहुत से लोग बेच रहे हैं आपको, मैं पूरा समय आपका लूंगा, लेकिन जितना टॉपिक मैं आपको पढ़ा दूंगा और जहां तक मैं पढ़ाऊंगा पूरा ही पढ़ाऊंगा, वैसे पूरी तरीके से आपको उस टॉपिक को कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन आपको मेरे साथ से बैठना पड़ेगा। हाँ, बैठना पड़ेगा, ये तो कंफर्म है। अगर आप बैठ गए, एक बार बैठ लो, मैथ की घोकट खत्म आपकी, मैथ की झंझट पूरी तरीके से खत्म। क्वेश्चन पे आ जाओ, आगे वाले पे। क्वेश्चन अगला क्या कहता है? यदि ए बराबर दे रखा है, बी बराबर दे रखा है, तो फिर ए और सी का मान बता दो। ऐसे ही कर लो जैसे कभी किया था आप लोगों ने, है ना? ए बराबर दे रखा है 3/2 बी, बी बराबर दे रखा है 4/3 सी। देखो कितना बन गया, इधर 2 को इधर भेजो, 2a बराबर 3b, कितना बन गया? ए अनुपात बी, ए अनुपात बी आपका कितना हो जाएगा? ए बराबर 3, बी बराबर 2। इधर देखो कितना हो गया? 3b बराबर कितना हो जाएगा आपका? 4c। बी अनुपात सी निकालो, बी अनुपात सी, बी के सामने कितनी वैल्यू है? 4 है, अनुपात सी के सामने कितना है? सी के सामने 3 है, 4:3 हो गया। आपको दे रखा है ए अनुपात बी, है ना? कितना दे रखा है? 3:2। बी अनुपात सी कितना दे रखा है? बी अनुपात सी दे रखा है आपको 4:3। आपसे कहा गया है बी से बी कट जाएगा,
आपसे पूछा गया है ए अनुपात सी, आपसे पूछा गया है देखो ए अनुपात सी आपसे पूछा गया है। क्या करेंगी, 4 तिया 12 है, 3 दूना 6, कर दो, 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 2:1, 2:1 ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बन जाएगा 2:1। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये मेथड तभी लगाना है आपको जब आपसे कहा जाए पहला और लास्ट वाला आपसे पूछा जाए। एबीसी 3 कैंडिडेट हैं, 3 अपने पास में हैं, लेकिन ए और सी लास्ट वाला हमसे पूछा गया है। ठीक है, पहला और लास्ट जब आपसे ऐसे करके पूछा जाए, देखो ऐसे करके ये वाला आपसे पूछा जाए, क्योंकि इधर वाले तो कटेंगे आपके, ऐसे करके कटेगा, ये वाला जब लास्ट वाला बचेगा लास्ट लास्ट का, तभी आपका आंसर निकलेगा आगे लास्ट वाला। जैसे एक उदाहरण और मैं आपके सामने यहाँ पे थोड़ा रखता हूँ, कौन सा पता, जैसे आपको अगर दे दिया जाए, ये कहा जाए आपसे, है ना, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, है ना, मान के चलो 1:2 दे रखा है, इधर इधर आपका 2:3 दे रखा है, आपका सी अनुपात डी आपको, सी अनुपात डी आपको दे रखा है, बोल दूं मैं 3:1, है ना। अब यहाँ से बताओ क्या निकलेगा, अब यहाँ से बताओ काट पीट क्या निकलेगा, देखो बी से बी कट जाएगा तुम्हारा, सी से सी कट जाएगा तुम्हारा, क्या बचेगा ए और डी, तो आपका यहाँ से बचेगा जाकर के ए और डी। इधर आपस का सभी का गुणा कर लेंगे, 2 एकम 2 तिया 6 आपका बन गया, इधर 3 दूनी 6 आपका बन गया, 6 से 6 कट जाएगा, कितना बचा 1:5। ठीक, ऐसे करके, मतलब लास्ट वाला कुल मिला के लास्ट वाला करना है। ठीक है, लास्ट वाला। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन। हाँ करो एक बार। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आपको आंसर करना पड़ेगा। चलिए, बराबर एल बराबर एम का 6/5 है और एम बराबर एन का 5/8 है, तो फिर एल अनुपात एन ज्ञात करिए। एम का 6/5, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि एल बराबर आपका क्या बन जाएगा, एम इंटू 6/5, है ना, यानी कि एल 5 को इधर भेज दो, अभी जैसा बन गया ना, 5 एल बराबर 6 एम, कितना हो गया, एल अनुपात एम बराबर आपका कितना हो गया, एल के बराबर 6 है, एम के बराबर कितना है, एम के बराबर 5 है, एल के बराबर आपका 6 है, 6:5 हो जाएगा। ऐसे ही इधर आ जाओ, इस वाले पे, इस वाले को पकड़ो, एम बराबर एन गुणा 5 बटा आपका बन गया 8, 8 इधर आ जाएगा, 8 एम बराबर 5 एन, कितना बन गया, 5 एन बन गया हमारा। ठीक है, तो अब देखो एम अनुपात एन निकाल दो यहाँ से, एम अनुपात एन कितना हो जाएगा, देखो एम के सामने कितना है 5 है, ठीक है, एन के सामने कितना है 8 है, 8 हो गया। आपको एल एम दे रखा है, आपको एम एन दे रखा है, कितना 5:8। क्या पूछा आपसे, एल अनुपात एल पूछा, एल अनुपात एम, तो एल अनुपात एन, तो हम यहाँ से एम एम कट जाएगा, तो फिर बचेगा क्या, एल अनुपात एन ही तो बचेगा। इधर करो, कितना हो गया, 6×5 = 30, अनुपात 5×8 = 40। ठीक है, 0 से 0 हट जाएगा, कितना बचेगा, 3:4, 3:4 वाला ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर डी पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी पर दे रखा है। देखिए, देखिए जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन आप सीख रहे हैं, ऐसी उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पी अनुपात क्यू 4:5 है। ठीक है, पी और क्यू आपको दे रखा है, क्यू आर दे रखा है आपको। ठीक है, आपसे कहा गया कि आर एस, जब आर एस भी आपको दे रखा है, आपसे पी और एस, भाई बन गई बात, क्यों, क्योंकि आपसे पी और एस लास्ट में है, पी शुरुआत में है, एस लास्ट में है, पी शुरुआत में, एस लास्ट में। मजा आ गया, क्योंकि क्योंकि हमसे पहला और लास्ट वाला पूछ लिया गया, पहला और लास्ट वाला तो हम लोग सीख रहे थे ना अभी, कैसे निकालना है। बहुत बढ़िया एकदम। पी अनुपात क्यू क्या करोगे, पी अनुपात क्यू आपका बन जाएगा 4:5। आपको दे रखा है क्यू अनुपात आर, क्यू अनुपात आर 3/4। आपको दे रखा है आर अनुपात एस, कितना दे रखा है 2:5। अरे भाई मजा आ गया, क्यों, क्योंकि आपसे पूछा गया है पी अनुपात एस, पी अनुपात एस। अरे आपने अभी तो बताया कि ऐसे अगर मिल जाए तो आप ऐसे काट देना, आप ऐसे काट दोगे तो बचेगा क्या, पी शुरुआत का बचा, एस लास्ट का बचा, इधर आपस में गुणा कर देना, बन गई बात, कर दो गुणा, कितना हो जाएगा, 4×3 = 12, 24 आपका इधर हो गया,
4 पंजे 20 पंजे 100, है ना? हाँ जी, है ना? 5 पंजे 25 24 100, 24:100। अच्छा, 4 से कट जाएगा, 4 छंग 24 और 4 से कट जाएगा 25 24 100, 6:25। 6:25 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन में देख लो, ये रहा आपका 6:25। 6:25 आ गया। ऐसे करके देखो, अगर आपसे कहा जाता कि बताओ क्यू और एस का बताओ, तो फिर आप क्यू आर और आर एस वाला ले लेते हैं ना। आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आप मेरे साथ केवल आप देखिएगा, समझिएगा, थोड़ा सा थोड़ा दिमाग लगाइएगा, बाकी चीजें मेरे हाथ में है सब। क्वेश्चन आगे आपके सामने। क्वेश्चन आपसे क्या कहता है समझिएगा। ए से बी का अनुपात है x:8, बी से सी का अनुपात है 12:z, ए सी का अनुपात है 2:1, तो एक्स और जेड का अनुपात आपको बताना है, क्या रहेगा? एक्स और जेड का अनुपात आप बताइए क्या होगा? एक्स जेड मतलब यहाँ पे वैल्यू आपकी क्या आएगी? अगर मैं देखो शॉर्ट में आपका लिखूं, ए अनुपात बी जो है वो आपको दे रखा है x:8, ठीक है? ए अनुपात बी आपको दे रखा है x:8। बी आप सी, बी और सी, बी और सी की मैं बात करूं तो आपको दे रखा है कितना? 12:जेड, 12:जेड। तो बताओ, और आपको दे रखा है ए और सी का अनुपात। हाँ, अब देखो क्लियरिटी बन गई आकर के, है ना? क्लियरिटी पता है क्या बनी? ए और सी आपको दे रखा है, ए और सी दे रखा है 2:1, 2:1। उधर तो 2:1 रेल दे रखा है, लेकिन इधर क्या निकलेगा? ए अनुपात सी पे, इधर भी तो बी से भी हट जाएगा, तो बचेगा किधर? इधर भी तो ए और सी बचा। इधर कितना है? 12x बराबर 8z, नहीं सॉरी, अनुपात 8z। अब ए और सी इधर भी है, ए और सी इधर भी है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये 12 जो x है ना, ये 2 के बराबर होगी, है ना? ये 12x जो है ना, ये 12x, भैया ए वाली तो वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है ना, और इधर भी तो ए की वैल्यू ये 2 है ना। हाँ, आप कहोगे बिल्कुल, तो फिर दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। 12x बराबर 2 कर दो, 12x बराबर 2, है ना? 12x बराबर आपका 2 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, फिर आप x बराबर कितना हो जाएगा? 2/12 हो जाएगा, 12 को उधर 2 1 2 2 6 12, x बराबर निकल करके आ गया 1/6। अब ऐसे 8z के बराबर ये हो जाएगा। c की वैल्यू कितनी है? देखो c की वैल्यू जो है ना, c की वैल्यू यही तो है 8z। अब इधर c की वैल्यू कितनी है? इधर c की वैल्यू देखो 1 है, तो आप कर सकते हो कि 8z के बराबर इस की वैल्यू 1, 8z बराबर 1, z बराबर कितना बनेगा? 1/8 बनेगा। आपसे क्या कहा गया है? x का मान निकल आया है, z का मान निकल आया है, x और z का अनुपात भी तो पूछा है, दोनों का अनुपात निकाल देंगे। x अनुपात z बराबर 1/6 अनुपात 1/8। लेकिन आपको अलग प्रकार से दे रखा है, फ्रैक्शन में नहीं आपको दे रखा है, तो आप भी हटा दो। एलसीएम दोनों का कितना हो जाएगा? एलसीएम दोनों का हो जाएगा कितना? आप कहेंगे एलसीएम दोनों का हो जाएगा कितना? 24। 24 हो गया 8 और 6 का, आपको होगी बिल्कुल हो गया। तो इधर कितना कट जाएगा? 6 से काटो, 6 चौकी 24, इधर काटो 8 तिया 24, कितना बचा? 4:3। कितना बचा? 4:3, 4:3, 4:3 ऑप्शन है, हाँ। ऑप्शन नंबर सी वाला आपको मिल जाएगा, 4:3, 4:3 का। बताओ क्लियर हुआ? ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं बेहतरीन तरीके से? अभी भी टाइप 1 है, शायद 1 या 2 क्लास और लगे अभी टाइप 1 में। अभी टाइप 1 देखना डीपली कहाँ तक चले आए हैं, कहाँ से शुरुआत किया था इसको, है ना? आगे आओ, क्वेश्चन नंबर आगे 29 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। यदि ए अनुपात बी दे रखा है आपको 1/3, बी अनुपात सी दे रखा है आपको, अच्छा बी अनुपात सी आपको दे रखा है केवल 2, केवल 2 दे रखा है बी अनुपात सी, सी अनुपात डी आपको 1/2, डी अनुपात डी अपॉन ई बराबर दे रखा है 3, ई बटे एफ दे रखा है 1/4। तो फिर बताओ ए बी सी बटे बटे डी ई एफ का मान क्या होगा? ए बी सी बटे डी ई एफ अलग अलग आपको दे रखा है, एबीसी का अलग अलग मान निकाल दो और आंसर पा लो। अलग अलग मान कैसे निकलेगा? तो आप सीधे तौर पे, आपको इधर दे रखा है, इनका अनुपात रूप बता दो। देखो ए बटी बी, ए बटी बी, ए बटी बी कितना दे रखा है? ए बटी बी देखो 1/3 है, 1/3 है। यहाँ से ए अनुपात बी कितना निकल करके आ जाएगा?
ये ए का मान 1 है, देखो सामने सामने है, ए का मान 1 हो जाएगा, बी का मान आपका 3 हो जाएगा, तो 1:3 आपका ये हो गया। आपके देखो बी बटे सी आपको दे रखा है, बी बटे सी आपको दे रखा है कितना, 2। 2 है तो नीचे बटे में तो 1 लिख सकते हैं ना, बटे में 1, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पे। तो बी बटे सी यहाँ पे कितना बन जाएगा, 2:1 बन गया, बी बटे सी वाला बन गया। अब देखो आगे कितना दे रखा है, सी बटे डी, सी बटे डी, सी बटे डी कितना दे रखा है, 1/2, 1/2। तो यहाँ से देखो सी बटे डी निकाल दो, सी बटे डी कितना हो गया, सी का मान 1 है, डी का मान कितना है, 2 है, 1:2 हो गया। आगे कितना देखा, डी बटे ई दे रखा है, डी बटे ई दे रखा है आपको, डी बटे ई कितना दे रखा है, देखो 3, 3 है, केवल 3 है, तो फिर 3 लिखो, बटे में 1 लिख सकते हो, लिख दो फिर 1। कितना हो गया, डी अनुपात ई बराबर कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा यहाँ पे। और कुछ दे रखा है, अभी और है, ई बटे एफ वाला है ना, ई बटे एफ मैं कहाँ पे लिख दूँ, ई बटे एफ यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, ठीक है, ई बटे एफ, ये आपका अलग हो गया थोड़ा, ठीक है, ई बटे एफ, ई बटे एफ कितना दे रखा है, ई बटे एफ 1/4, 1/4, ठीक। तो यहाँ पे ई और एफ का अनुपात कितना हो जाएगा, ई और एफ का आ जा, ई बटे एफ, इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 1:1:4। आपको ये सारे अनुपात मिल गए, ए बी का, बी सी का, सी डी का, डी ई का, ई एफ का, है ना। अब आपसे पूछा गया, देखो ए बी सी डी ई एफ सभी का कुल मिलाकर के चाहिए ना, गुणा वोणा जो कुछ होगा जो वो कर लेंगे, जोड़ वगैरह। तो फिर सभी का अनुपात लगा दो, फिर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई अनुपात एफ, ठीक है। ये सब आपको पूछ दिए गए हैं, सभी का अनुपात रख लो, जिस जिस फॉर्मेट में जो भी कुछ दे रखा है वैसा का वैसा ही लिख दो। देखो ए बटे ए अनुपात बी कितना है, 1/3 है, तो 1/3 उसी उसी के नीचे लिख दो। इधर देखो बी और सी आपका कितना दे रखा है, 2/1 यहाँ पे लिख दीजिए, 2:1 आपका, ठीक है। देखो सी अनुपात डी 1:2 है, तो सी के नीचे 1 लिखो, डी के नीचे 2 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। डी ई कितना दे रखा है, 3:1, डी का मान 3 दे रखा है, ई का मान आपका 1 दे रखा है, ठीक है। इसके आगे आप देखो ई और एफ का 1:4 दे रखा है, तो 1:4 हो गया, ठीक है, 1:4 हो गया। अब देखो जहां जहां बॉक्स बना हुआ है वहां वहां क्या करोगे, आप जगह भर दोगे, है ना। ये मैं समझा रहा हूँ, इसलिए चीजें आपको लग रहा होगा कि हाँ कुछ इस प्रकार से बढ़ा जा रहा है, पूरा बोर्ड भर गया। भाई ऐसा कुछ नहीं है, केवल हमने समझाने के लिए ये मैं आपको बॉक्स वगैरह इतना टाइम दे रहा हूँ, बाकी सवाल में दम है नहीं, है ना। आगे है ना, आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ अरे बहुत बड़ा कर दिया, इतना तो बड़ा हमने हाई स्कूल इंटर में कर दिया, तो रोना मत इस चीज, है ना, है ना भाई। तो क्योंकि ये सारी चीजें मैं बॉक्स ये क्यों बना बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि तुम फंसो ना कहीं पे, तुम वंशीड एकेडमी के छात्र हो, तुम्हें फंसना नहीं है कहीं पर भी, है ना, तुमको फंसना नहीं है सीधे तौर पे। फंसोगे क्या तुम, नहीं फंस नहीं सकते तुम, ठीक है, फंसना नहीं है तुमको। चलो, जहां जहां जिसकी जरूरत है वहां वहां कर दो, लाइन इस तरीके के पकड़ के ले जाओ, इस वाली सीढ़ी में लेके चले जाओ, ऐसे करके इधर चला जाना है तुमको, है ना। 3 इधर है तो इधर 3 कर दो, सभी में 3, इधर भी 3, इधर भी 3, है ना। अब देखो इधर वाले भर रहे हैं, पहले 1 है इधर, तो 1, 1, 1, इधर वाले भरो 2, 2, इधर कितना बचा 1। अब इधर वाले भरो, इधर वाले चलो, 1 है इधर तो फिर 1, 1, 1, 1, इधर कितना है 3 है पास में, तो 3, 3, 3, इधर कितना है 1 है पास में, तो 1, 1, इधर कितना है 2 है पास में इसके, तो 2 भर गए सब बॉक्स। सबका आपस में गुणा कर दो, सबका आपस में गुणा कर दो, कितना बन जाएगा गुणा, देखो 3 एकम 3 दूना 6 चौकी 24, 24 आपका ये हो गया, 3 एकम 3 दूनी 6, 6 और कुछ है नहीं, तो 6 हो गया इधर। इधर देखो 3 एकम 3 दूनी 6 तिया 18, 18 हो गया इधर, ठीक। 3 तिया 9 आपका इधर हो गया, इधर आपका 3 दूनी 6 तिया 18 आपका इधर हो गया। इधर देखो 2 एकम 2 दो तिया 6 आपका इधर हो गया, ठीक। ये आपका बचा, किसी से कट जाएगा,
आप काट लो एक बार, 6 से कट रहा है क्या? नहीं, 6 से नहीं, 3 से कट जाएगा हर जगह, 3 से कट जाएगा, काट दो एक बार, है ना। अगर हम काटेंगे 3 से तो कितना बनेगा जा करके देखो, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 छक्क 18, 3 तिया आपका 9, 3 छक्क 18, 3 दूना 6, 3 से 12 बार जाएगा, 24 नंबर। ये आपका बचा जा करके 2 6 3 6 2 12, एक बार लिख दें, अलग पेज में लिख दे रहे, ठीक है। 3 6, नहीं सॉरी, दो, देखो 2 6 3 6, है ना, 2 6 3 6, ठीक। आगे देखो क्या था आगे, 2 6 3 6 2 बार है, ठीक है, 2 बार है, 2 बार है। आपसे ये है क्या, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ठीक है। ये निकल आई तुम्हारे। अब आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन में कहा गया है कि बताओ ए बी सी बटे डी ई एफ, है ना। आपसे कहा गया है कि बताना है तुमको ए बी सी बटे डी ई एफ, ये आपसे पूछा गया है। तो अब लगाओ ए बी सी कहाँ पर है, ए बी सी ये है, ए बी सी ये है, यही तो है ए बी सी, सबका गुणा है ऊपर, सबका गुणा करो, 2 गुणा 6 गुणा 3, कितना हो गया, 6 × 3 = 18, 36, 36 बटे, ठीक, बटे करो, डी ई एफ कहाँ है, यही तो है, सबका गुणा करो, 6 दूनी 12, 12 वेरियम 144, आपका, है ना। काटपीट मचा दो जबरदस्त तरीके से, सीधे तौर पे पहले तो 12 ही काटो, है ना, इधर 12 3 36, 3 × 3 = 3, 12, 1/4, कितना बचा, 1/4, ऑप्शन क्या कहता है, ऑप्शन देखो 1/4, ऑप्शन देखो 1/4, ऑप्शन नंबर ए वाला है, ऑप्शन नंबर ए नंबर, है ना, है ना। लग सकता है कि बड़ा है, बहुत लंबा सोल्यूशन हुआ, एक पेज पूरा भर गया, अगले पेज में भी चले गए, नहीं भाई। आप क्वेश्चन देखो ना, कहाँ से ए से लेकर के एफ तक था, एफ तक था, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, है ना, लेकिन चाहिए थोड़ा, है ना, ये वही कर पाएगा जो थोड़ा थोड़ा आपसे लगातार बेसिक क्लियर होगा जिसका, ये बेसिक वाली चीजें हैं दोस्तों, ठीक है। अब मतलब ये क्वेश्चन के माध्यम से आपका ये वाला पूरा क्लियर, ये तो फिर है ही, हर जगह लगा दो इस चीज को, है ना, ये वाला मेथड। आगे बढ़ जाए, ये आपका आंसर आ चुका है इधर वाला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखो क्वेश्चन में कहा गया है ए बटे बी दे रखा है, बी बटे सी दे रखा है, सी बटे डी भी दे रखा है आपको, ए बटे डी की घात है 10, है ना, ये वाला चिन्ह घात का होता है 10 का, है ना, ए बटे डी की घात 10, ये मतलब ए बटे डी, इसकी घात है 10, ठीक। और अंश और हर जो असहभाज्य है उसका योगफल कितना है, इसको निकालो, इसको निकालने के बाद में फिर ए प्लस बी करो, इसको निकालने के बाद में ए प्लस बी करो, वो आपसे पूछा गया है, ठीक। कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो भाई, ए और डी की बात है, और ए बी, बी सी, सी डी, ए डी का निकाल दोगे ना, ए डी का निकाल लो फिर, देखो ए अनुपात बी कितना दे रखा है, ए का आगे देखो 3 है, बी का कितना है 4 है, तो 3:4, बी सी कितना दे रखा है, बी और सी 4/5 है, 4:5 हो जाएगा ये, सी और डी कितना है, 5/6 है, सी और डी आपका कितना हो जाएगा, 5:6, ठीक। ईडी निकाल रही हैं, देखो इधर कट गया, बी से बी, बी सी से सी कट गया, बचा कितना, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी कितना बन जाएगा, देखो यहाँ से सीधा मैं काट कर लूँ, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, इधर कितना बचा, 3:6, 3:6, 3:6 भी कर सकते हो, 3 × 3, 3 दूना 6, ये बना ए अनुपात डी बराबर 1:2। आपसे ये पूछा ए बटे डी की घात 10, तो ए की वैल्यू कितनी है, 1 है ना, ए बटे डी की घात 10, ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 है आपकी, डी की वैल्यू कितनी है, 2 है, घात कर दो कितना, 10, क्योंकि 10 घात पूछी गई है, तो ऊपर तो 1 रहेगा, 1 रहेगा बटे 2 का करेंगे, 2 का करो, 2 का करो ना, 10 में 2 × 2 × 2 × 2 कितना हो गया, 5 बार हो गया, 2 दूनी 4, दूनी 8, ये 24, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 का वर्ग, 32 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तिया 12 का 2, 3 तिया 9 और 1 10, 1024, नीचे बनेगा जाकर के 1024, 2 की घात 10 बार करोगे तो 1024 बन गया,
अभी 1024 आपका बन गया। आपसे क्या कहा गया है? अंश और हर का योगफल आपसे पूछा गया है भाई। तो अंश कितना है? 1 है, प्लस 1024 कर दो, कितना हो जाएगा? 1025 बन जाएगा तुम्हारा। कितना बन गया? 1025 बन गया तुम्हारा। कौन सा ऑप्शन में? आप देखो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है तुमको। क्या ऑप्शन नंबर ए दे रखा है भैया, है ना? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है तुम्हारा, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है तुम्हारा। अरे बताओ, क्लियर हुआ ना सारी चीजें? ये भैया पी बाई क्यू है, ये पी बाई क्यू आपके लिए है। जरूर मैं यहाँ पर लिख के नहीं लाया हूँ, है ना, क्योंकि ये कल वाली पीडीएफ से क्वेश्चन बचे हुए थे, तो मैंने कहा पहले इसे करवाता हूँ, फिर नेक्स्ट दूंगा, है ना। तो मैं लिख के लाया करूंगा, कोई इस वाली टेंशन वाली बात है नहीं। और कोशिश ये करें आप पूरा फुल बढ़िया तरीके से इस कहें कि इस बैच को आप फ्री जो दिया जा रहा है, ये पैड में सारी चीजें मिलती हैं। ऐसे इतना धीमे धीमे इतना हर एक बारीक चीज लेकर के कौन सा आपके लिए बेस्ट मेथड रहेगा, कहाँ से सीखना है आपको, कहाँ से सीख के लाने हैं आपको, किस लेवल पे लेके जाना है। अब देखो ना, कल कहाँ से स्टार्ट किया था हम लोगों ने? कल यही सारी चीजें चल रही थी का, है ना? योगफल तक पहुंच गए हैं। अब देखो, अभी इसी टाइप में मैं आपको वहां तक ले जाऊंगा, बहुत ज्यादा डीपली तक, बहुत ज्यादा। आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अनुपात समानुपात स्टार्ट किया है, टाइम तो थोड़ा लगेगा, चैप्टर हालांकि बड़ा है, मैंने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसा कर दूंगा कि क्वेश्चन गलत नहीं आप करोगे, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अनुपात समानुपात। दोस्तों कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। वैसे डाउट कोई रहा तो नहीं होगा, हर एक चीज को लेकर के बारीकी से चल रही है। मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। अब सुबह करंट अफेयर वाली क्लास नहीं लेता हूँ दोस्तों, और मैं आपके कमेंट मैंने पढ़े थे, है ना। कल मैं फिर करंट अफेयर वाली क्लास में मिलता हूँ। 7 बजे करंट अफेयर चलती है, सुबह 7 बजे, ठीक है। और देखिएगा, मजा आता है उसमें भी, बहुत से लोग जुड़ते हैं। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।